एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर शिव शिव शंभो। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 5वां, हिंदी में अर्थ सहित। श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रतानुष्ठान। रविवार के व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा। ईश्वर बोले, हे सतकुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में क्या कहना। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग निर्माण में असमर्था में 1,00,000 लिंग बनाए या फिर 1,000 लिंग या फिर 100 लिंग ही बनाइए। यहाँ तक भी एक लिंग बनाने से मेरी सानिध्य मिल जाती है। षड़ा अक्षर मंत्र से 16 उपचार के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सत्य कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले अकाल मृत्यु नहीं होंगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत पान करने वाला गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिवजी को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्य व्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह व्राही आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पतल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक से त्याग करने से शाक करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्राप्त स्नान करने से मनुष्य को एक वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, पृष्ठ धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी लिंग में साथ किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 बार नमस्कार और प्रदक्षिणा की जाती है, उनका जो फल होता है वह इस मास में सिर्फ एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रवण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि से पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके साथ समान पुण्य व्रत पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुषोक्त सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल, घृत और ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों को भली भांति ध्यान करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहुति कैसे दे? ओम भूव, ओम सव, ये तिलों के द्वारा यज्ञ में ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सतकुमार, अब इसके बाद मैं वैरोग्य व्रत का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अघम, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक का एक द्विज था। वह दरिद्र कृपण भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में आया। उसने एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसने देखकर स्त्रियां परस्पर कहने लगी, इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छुपा लो।
इस पर वह विप्र उन स्त्रियों को बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप इस व्रत को क्यों छुपा रही है? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र हूँ तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अंततः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताइए। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत का करने के लिए आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अंततः आपको यह व्रत कैसे बताओ? उनकी यह बात सुनकर उनमें से एक प्रौढ़ा स्त्री थी, उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करे। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान में एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाइए। उस मंडल में रक्त चंदन संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करे। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्तिपूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करे। लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करे। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का निवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करे और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करे। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त बयान ब्राह्मण को प्रदान करे। इस व्रत को विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने किए जाने पर भी धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन पीड़ा से बंधन छूट जाता है, व्यक्ति रोगी से मुक्त हो जाता है। विपित्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के चारों रविवार के कभी न कभी 5 रविवार में ही इसका व्रत करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता का उद्यापन करना चाहिए। विपेंद्र, आप भी इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। उसके बाद पतिव्रताओं को नमस्कार करके ब्राह्मण अपने घर आया। उसने जैसा सुना था उसी ही विधि पूर्वक व्रत किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी विधि सुनाई। उस व्रत को सुनने से मात्र शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से कन्याएं देवगणाओं में सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया। वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में कड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपम कन्या को देख लिया। तीनों लोकों के कमल, चंद्रमा जो आदि जो भी सुंदर वस्तु है उन्हें वो दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही है। उसे देखकर राजा मोहित हो गए। क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब ब्राह्मण ने हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस प्रकार प्रतिरूप में प्राप्त करके वे कन्याएं प्रसन्न भी हो गई। वे स्वयं भी इस व्रत करने लगी, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हुए। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने भी आपसे कह दिया। विधि विधान जिस व्रत के श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त करता है, उसे अनुष्ठान करने से फल का वर्णन कैसे किया जाए? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण ईश्वर अंतर्गत ईश्वर संवत सावन मास महात्म्य नाना व्रत रविवार व्रतादि कथन 5वां अध्याय समाप्त। जय हो भोले बाबा की। धन्यवाद।